ब्रेकिंग मेरे बगल में, परमाणु जंग के करीब भारत और पाकिस्तान। ब्रेक करिए। पहलगाम आतंकी हमले के बाद चरम पर तनाव, अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो का बड़ा दावा। फरवरी 2019 में न्यूक्लियर जंग के करीब थे भारत और पाकिस्तान। पुलवामा अटैक के बाद परमाणु जंग के बने थे हालात। माइक पॉम्पियो ने कहा फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए इस वक्त की बड़ी खबर। यह बड़ी खबर, परमाणु जंग के करीब भारत और पाकिस्तान, बड़ी खबर। पहलगाम आतंकी हमले के बाद चरम पर तनाव। विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो का बड़ा दावा सीधा आईएस के फ्लोर पर, बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। लेकिन एक बार विजय, एक बार कैंप 4 पर आइए। पाकिस्तान के पास क्या है आप जानते हैं? पाकिस्तान के पास है TNW, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन, जो कि 10 किलोमीटर तक की मारक क्षमता रखता है। लेकिन वो इसका इस्तेमाल हमारी फौज पर कर सकते हैं। हम क्या करेंगे? जनरल के किसरा मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि हमारी पॉलिसी है नो फर्स्ट यूज की। ऑफिशियल सिग्नेटरी हैं हम और चीन। आइए इसके फ्लोर को दिखाते हैं। बड़ी खबर, परमाणु जंग के करीब भारत और पाकिस्तान। पहलगाम आतंकी हमले के बाद न्यूक्लियर जंग के बन रहे हालात, बड़ी खबर आ रही है। ये देखिए, अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो का बड़ा दावा। फरवरी 2019 में भी न्यूक्लियर जंग के करीब थे भारत और पाकिस्तान। माइक पॉम्पियो ने कहा बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद आमने सामने थे भारत और पाकिस्तान। 26 फरवरी 2019 को भारत ने पाकिस्तान में घुसकर बमबारी की थी। बड़ी खबर, कश्मीर के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार ये दोनों देश, माइक पॉम्पियो ने कहा। ये बीबीसी के हवाले से जानकारी आ रही है। सीधे चलिए जनरल के सिन्हा सर के पास। सिन्हा सर, जो मेरी जानकारी है और आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं, भारत ने अमेरिका के साथ, भारत ने नेटो के साथ, भारत ने अभी हाल फिलहाल कुछ साल पहले रोम में जो वॉर गेम्स किए हैं, उसमें भारत ने तैयारी की है कि अगर पाकिस्तान ने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल किया तो हम कैसे जवाब देंगे। हमें डरने की जरूरत नहीं है। व्हाट इज योर टेक साहब? देखिए निशांत जी, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से पूरे देशवासियों को यह कहता हूं, ये साइबर रैटलिंग है, जो न्यूक्लियर वॉर एक्सचेंज है, दोनों का साइबर रैटलिंग है। और माइक पॉम्पियो इज द मास्टर चैंपियन ऑफ दैट। ये कोई भी न्यूक्लियर एक्सचेंज नहीं होगी। और जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन है उसकी कंफर्मेशन नहीं है। जो आप TNW की बात कह रहे हैं, पाकिस्तान ये कहता है कि यदि हमारे बैटल ग्रुप्स अंदर जाएंगे तो अपनी धरती पे वो उसको यूज कर सकता है। मगर ये एक रिस्पॉन्स हमारा जनरल रॉट्रिक्स का था, भले ही उसको सरकार ने, पाकिस्तान कैन यूज वंस, पर पूरे धरती से उसकी अस्तित्व 7 बार भारत खत्म कर सकता है विद न्यूक्लियर। तो न्यूक्लियर इज ए बोगी। हम लोग कन्वेंशनल वॉरफेयर में न्यूक्लियर का लाना, इट इज अ बिग मिस्टेक हमारे भारत की तरफ से भी। ये हमारे कारगिल वॉर के समय भी यही कहा गया था कि बोथ द कंट्रीज आर न्यूक्लियर, दैट्स व्हाई आप LC नहीं क्रॉस करेंगे। दैट वाज द स्ट्रेटेजिक मिस्टेक। तो अभी भी ये जो साइबर रैटलिंग होती है, खास करके ये माइक पॉम्पियो, सर मुझे एक बात बताइए, मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूं सर। आई एम सॉरी, आई टेक पार्डन सर की, पार्डन मी फॉर दिस, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं सर। मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है वो ये है कि कभी भी पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि उसको पता है नो फर्स्ट यूज जो हमारी पॉलिसी है उसका एक क्लॉज ये है कि हमारी फौज पर भी अटैक, भारत पर अटैक समझा जाएगा और फिर हमारा जो जवाब होगा वो पूरे पाकिस्तान को हिला देगा। Am I right or wrong? You are absolutely 7 times Pakistan will be raised if he वो डेयर करता है। और आपके भारतीयों को मैं ये दिलाना चाहता हूं 140 करोड़ कि इवन ही जस्ट थिंक्स ऑफ इट। और ये भी हमारे प्लान्स हैं कि जितने भी इनके हैं, बिफोर दैट इट विल बी इन आवर कंट्रोल। एंड की भी है। बड़ी खबर, भारत के हमले के डर से गिड़गिड़ा पाकिस्तान। ब्रेक करिए। अमेरिका समेत दुनिया मौजूदा हालात पर ध्यान दे। पाकिस्तान इज बैक टू इट्स ओन कॉर्नर। ट्रंप रोके भारत और पाकिस्तान के बीच टकराव, 2 परमाणु शक्तियों के बीच युद्ध की आशंका। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने लगाई गुहार। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग देखिए, ये इस वक्त की बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। भारत के हमले के डर से गिड़गिड़ा पाकिस्तान। अमेरिका समेत दुनिया के मौजूदा हालात पर ध्यान दे। ट्रंप रोके भारत और पाकिस्तान के बीच टकराव, 2 परमाणु शक्तियों के बीच युद्ध की आशंका। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने लगाई गुहार। मैं चाहूंगा ब्रेकिंग और शॉर्ट लीजिए। राजन सर के पास चलिए। राजन सर, वेरी क्विक टेक सर, थोड़ा सा शॉर्ट आंसर लूंगा सर। बड़ा सिंपल है,
इस वक्त पूरी दुनिया के इमोशंस भारत के साथ हैं, पूरी दुनिया के इमोशंस भारत के साथ हैं। हमें नहीं भूलना चाहिए कुछ दिन पहले अमेरिका ने किसको यहां पर एक्स्ट्राडिशन के तहत भेजा है। पूरी दुनिया भारत के साथ जुड़ी हुई है। जो गाजा का हर्ष हुआ, डेफिनेटली ये सिचुएशन अलग है, लेकिन एक फोकस पूरी दुनिया में अब दिखाई दे रहा है कि टेररिज्म इज अ कॉमन एनिमी। डू यू एग्री और नॉट सर? नहीं, एब्सोल्युटली निशांत, इसमें कोई शक नहीं कि आतंकवाद की जो समस्या है एक तरह से ग्लोबल समस्या है और कोई एक देश इसको खत्म नहीं कर सकता है। कोशिश कर चुका है अमेरिका, कोशिश अफगानिस्तान में कर चुका है। जब तक सहयोग नहीं होगा, आपस में जो बहुत सारे देश एक साथ नहीं आते, तब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। और जैसा कि सिन्हा सर बहुत अच्छी बात बता रहे थे निशांत, कि अभी बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास। न्यूक्लियर ऑप्शन लास्ट में आता है, पाकिस्तान भी नहीं इसमें इन्वॉल्व होगा, ना ही भारत, क्योंकि हमारे पास अभी डिप्लोमेटिक ऑप्शन हैं। हमें उसके बाद कन्वेंशनल वॉर की बात होती है, सर्जिकल स्ट्राइक उससे पहले आता है। उसके बाद तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा साइबर रेटलिंग से यह भी होता है कि भारत की जो इकोनॉमी है, इन्वेस्टमेंट है, टूरिज्म है, सारा प्रभावित होता है। तो मुझे लगता है कि अभी जो भारत की कोशिश है कि डिप्लोमेटिक तरीके से, और जो एक टैक्टिकल स्ट्राइक होता है जिसकी बात सिन्हा सर कर रहे थे, उसकी शायद संभावना बन सकती है। मुझे नहीं लगता कि उसके बियॉन्ड अभी कोई भी। राजन सर, बी विद मी। मेरे पास बड़ी खबर आ रही है, बी ऑन अ स्टैंड बाय। पाकिस्तान की भारत को गीदड़ भपकी बगल में दिखाइए। भारत ने हमला किया तो अच्छा नहीं होगा। पाक के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की धमकी, मतलब उनकी फौज बोले तो ठीक। ये देखिए, भारत को भारी कीमत चुकानी होगी। ख्वाजा आसिफ को खौफ, पाकिस्तान में हमले कर सकता है भारत। ये देखिए जरा, इन्हीं ख्वाजा आसिफ की एक और कहानी दिखाते हैं। ब्रेक करिए। आतंक पर पाकिस्तान का सबसे बड़ा कबूलनामा, ब्रेक करिए मेरे बगल में, दिखाइए जरा। आतंकियों को समर्थन, फंडिंग, ट्रेनिंग देना किया स्वीकार। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का बड़ा कबूलनामा, 3 दशकों से कर रहे हैं गलत काम। ख्वाजा आसिफ ने कहा अमेरिका, ब्रिटेन, वेस्ट के लिए कर रहे हैं काम। ख्वाजा आसिफ ने कहा, फुल स्क्रीन शॉट ब्रेकिंग दिखाइए। स्काई न्यूज के सवाल पर ख्वाजा आसिफ का खुलासा, इस वक्त की बड़ी खबर। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि वी आर डूइंग द डर्टी जॉब फॉर अमेरिका। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है, बहुत बड़ी खबर सीधे आई है, बहुत बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, पहलगाम हमले पर पाकिस्तान का शर्मनाक बयान, ब्रेक करिए। पाकिस्तान ने आतंकियों को बताया स्वतंत्रता सेनानी, बड़ी खबर। पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इशाक डार ने उगला जहर, पहलगाम हमले से हमारा लेना देना नहीं। इस वक्त की बड़ी खबर, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है, बहुत बड़ी खबर मेरे बगल में। भारत की तैयारी से डरा लश्कर चीफ हाफिज सईद, ब्रेक करिए जरा। पाकिस्तानी सैन्य छावनी में छिपा हाफिज सईद, ये देखिए, दुम दबा के भागा। एबटाबाद में आईएसआई के सेफ हाउस में दुबका हाफिज, हमले के डर से आतंकी मसूद अजहर भी अंडरग्राउंड। आईएसआई के बहावलपुर बेस में छिपा है मसूद अजहर। अगली ब्रेकिंग फुल स्क्रीन पर दिखाइए, फुल स्क्रीन पर ब्रेकिंग और शॉट। कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ बहुत बड़ा एक्शन, ब्रेकिंग और शॉट इसी से वाइंड अप कर रहे हैं। ये देखिए जरा, शॉट दिखाइएगा, जो एक्सप्लोजन होता है। सर्च ऑपरेशन के दौरान सेना ने 2 आतंकियों का घर उड़ा दिया, ये देखिए जरा।